अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। अल्काइल हैलाइड के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की स्टडी करेंगे आज हम इस वीडियो लेक्चर में, दैट इज़ 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, इस लेक्चर में आपको बताऊंगा कि एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, इसकी बेसिक डेफिनेशन, और फिर हम देखेंगे कि कैसे एलिमिनेशन जो है वो सब्स्टिट्यूशन से डिफरेंट होता है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। द फर्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन की बेसिक डेफिनेशन क्या है? सो द केमिकल रिएक्शन इन विच टू ग्रुप्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम टू एडजेसेंट एटम इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। डेफिनेशन आप देख सकते हो, बहुत ही सिंपल है कि आप लोगों ने करना क्या है कि दो ग्रुप्स जो हैं उनको आपने एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट का मतलब अलग कर देना। कहाँ से? टू एडजेसेंट एटम से। ठीक है, दो एडजेसेंट एटम से आपने क्या करना है, दो एटम्स को एलिमिनेट करना है, रिमूव करना है। ठीक है, इसमें चूंकि एलिमिनेशन हो रही है ना, आप ग्रुप्स रिमूव कर रहे हो, इसलिए इसको आप एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हो। सिंस बीटा हाइड्रोजन इज नेसेसरी फॉर एलिमिनेशन, इट इज आल्सो कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन। अच्छा, अगर आपने एलिमिनेशन करनी है, हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे हैं तो सारी कहानी जो होती है वो कार्बन और हाइड्रोजन की ही होती है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि अगर एलिमिनेशन करनी है तो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है एलिमिनेशन के लिए, देयर मस्ट बी द प्रेजेंस ऑफ बीटा हाइड्रोजन। अभी मैं आपको बताऊंगा कि बीटा हाइड्रोजन क्या होता है। इसकी यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है। बीटा हाइड्रोजन एटम इन अल्काइल हैलाइड इट्स स्लाइटली एसिडिक ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ हैलोजेंस। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास जो बीटा हाइड्रोजन के बारे में जो डिस्कस कर रहे हैं, तो बीटा हाइड्रोजन क्या होता है। देखिए, ये आपके पास है कार्बन, ठीक है, इट इज अटैच्ड विद हैलोजन। अगर ये हैलोजन के साथ अटैच्ड है, इसका मतलब है दिस इज अल्काइल हैलाइड। अब टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास होता है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, फिर सेकेंडरी, देन टर्शियरी। सो ये जो हैलोजन है यहाँ पे, दिस रिप्रेजेंट हैलोजन, इट एक्ट एज अ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, F.G इज फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली जो कार्बन लिंक्ड होता है, दिस कार्बन, दिस इज नोन एज अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के साथ जो कार्बन लगा हुआ है, दिस इज नोन एज बीटा कार्बन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? बीटा कार्बन। सो याद रखो कि अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन लगे होते हैं, अटैच्ड होते हैं, दोज आर नोन एज अल्फा हाइड्रोजन, while the hydrogen atom that are present on the beta carbon, they are known as beta hydrogens. So ये जो आपके पास हाइड्रोजन्स हैं, they are attached on beta carbon, hence they are beta hydrogens, while these two hydrogens they are attached on alpha carbon, hence they are alpha hydrogen। हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं alpha hydrogen, these are beta हाइड्रोजन। सो ये आपको मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया बीटा हाइड्रोजन का। अब यहाँ भी ये कह रहा है कि ये जो आपके पास बीटा हाइड्रोजन है, अब हैलोजेंस याद रखें कि हैलोजेंस जो है दे आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। आपको पता होगा कि जो हैलोजन एटम है, जैसे क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, दे आर नोन एज हैलोजेंस एंड दे आर प्रेजेंट इन ग्रुप 7A। अब ये जो होते हैं बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं तो ये क्या करते हैं कि इनका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट क्या है कि इसके साथ जो एटम्स अटैच्ड होते हैं उससे उनकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो होती है उसको अपनी तरफ ड्रैग कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। अब रिजल्टेंटली होता क्या है कि जो बाकी एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाते हैं, मतलब उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ जाती है। तो हम क्या करते हैं कि उसके ऊपर पार्शियल चार्जेस लगा देते हैं। अब जिस एटम से आप इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव कर रहे हो या आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, अपनी तरफ मीन्स कि जो अगर हैलोजन एटम अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, हैलोजन के ऊपर खुद पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और जो आपके पास जिस एटम से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन्स है, दीज ऑल हाइड्रोजन्स आर नोन एज बीटा हाइड्रोजन एंड दे आर पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, अब अगर एक पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन जो होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है। द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कैन आइदर अटैक अल्फा कार्बन टू गिव सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट और बीटा हाइड्रोजन टू गिव एलिमिनेशन रिएक्शन। अब ये चीज जो है बेसिक चीज ये आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर आपके पास
कभी भी एक न्यूक्लियोफाइल अगर वो अटैक करेगा किस चीज के ऊपर, अल्फा कार्बन के ऊपर, तो हमेशा आपके पास क्या होगी, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है। SUB इज फॉर सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि आपके पास कोई न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, इट अटैक्ड ऑन बीटा हाइड्रोजन, तो आपके पास जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो क्या होंगे, एलिमिनेशन प्रोडक्ट्स होंगे, या उसको हम एलिमिनेशन रिएक्शन कहेंगे। अब यहाँ पे एक दो एग्जांपल्स आपको गिवन है, सब्स्टिट्यूशन की भी एग्जांपल है और दूसरी हमारे पास है एलिमिनेशन की। सो यहाँ पे देखें, दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल क्या करता है एलिमिनेशन में, जैसे आपको मैंने बताया ना कि एलिमिनेशन में न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना होता है बीटा हाइड्रोजन के ऊपर। अब ये जो आपके पास है, दीज आर बीटा हाइड्रोजन्स, ठीक है, ये आपके पास है बीटा हाइड्रोजन, तो इसके ऊपर होगा, सॉरी, ये जो आपके पास फर्स्ट रिएक्शन है, ये आपके पास बीटा हाइड्रोजन है, दिस इज आल्सो बीटा हाइड्रोजन। इसको मैं ग्रीन कलर से जो है ना इनसर्कल कर लेता हूँ। दिस इज बीटा हाइड्रोजन, दिस इज बीटा हाइड्रोजन, व्हाइल दिस वन इज आल्सो अ बीटा हाइड्रोजन। वजह यह है कि जो कार्बन है, दिस इज बीटा कार्बन, कार्बन जो है दिस इज बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन हैं, दीज आर बीटा हाइड्रोजन। अब न्यूक्लियोफाइल ने करना है क्या है, न्यूक्लियोफाइल ने ये करना है कि इसके ऊपर होते हैं लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये अटैक कर लेता है इस हाइड्रोजन के ऊपर। ये जैसे ही अटैक करता है तो हमारे पास ये जो बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। जब यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा तो इस कार्बन ने 5 बॉन्ड बना लेने हैं, 1 2 3 4, और एक यहाँ से पाई बॉन्ड बनेगा, तो 5 बॉन्ड तो पॉसिबल ही नहीं है कार्बन के लिए बनाना। तो इस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये जो हेलोजन है ये क्या हो जाएगा, यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सो होगा क्या कि आपके पास रिजल्टेंटली यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। ये 2 हाइड्रोजन इसके पास रह जाएंगे, ये यहाँ पे लगे हुए हैं, ये 2 हाइड्रोजन यहाँ वाले हैं, ये ऐसे यहीं पे रहेंगे। बीच में क्या बनेगा, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, डबल बॉन्ड बन जाएगा। एक आपके पास होगा पाई बॉन्ड और दूसरा आपके पास होगा सिग्मा बॉन्ड। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे कितने एटम्स रिमूव हुए हैं, 2 एटम। एक न्यूक्लियोफाइल जो है उसने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया है, दूसरा यहाँ से हेलोजन एटम जो है वो एज अ हेलाइड आयन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शन। और इसको बीटा एलिमिनेशन क्यों कहते हैं, इसको बीटा एलिमिनेशन इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे आपने बीटा हाइड्रोजन को जो है रिमूव किया है। अच्छा, अगर नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल गिवन है कि जिसपे आपने ये देखना है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या चीज है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसे आपको मैंने यहाँ पे बता दिया कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होगा क्या कि न्यूक्लियोफाइल अगर अल्फा कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो उस वजह से होगा क्या कि जो प्रोडक्ट्स बनेंगे दैट वुड बी सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स। अब देखो यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज या लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इसने करना क्या है, इट इज गोइंग टू अटैक ऑन अल्फा कार्बन। ये अल्फा कार्बन के ऊपर जैसे ही अटैक करेगा तो उससे क्या होगा कि ये जो इसके साथ हेलोजन एटम अटैच्ड है, इस एरो को मैं थोड़ा सही कर लेता हूँ। ये न्यूक्लियोफाइल जो है इसे अल्फा कार्बन के ऊपर अटैक करना है। अल्फा कार्बन के ऊपर जैसे अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बनाएगा ना, तो बॉन्ड बनाएगा तो इस कार्बन ने 5 बॉन्ड बना लेने हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। अब इस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये हेलोजन जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा और हमारे पास बनेगा क्या, एक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बन जाएगा जिसको हम ऐसे लिखेंगे, ये हाइड्रोजन है, दिस इज कार्बन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज आल्सो हाइड्रोजन। यहाँ पे हमारे पास ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और इस कार्बन के ऊपर अटैक किया न्यूक्लियोफाइल ने। तो जो न्यूक्लियोफाइल है इसको हम इस तरह एक और कलर के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ऐसे अटैच हो जाएगा और साथ में इससे प्रोडक्ट क्या निकलेगा, जो चीज़ एलिमिनेट होगी, प्रोडक्ट नहीं सॉरी, जो चीज़ एलिमिनेट होगी दैट वुड बी द हेलोजन मॉलिक्यूल। जो हेलोजन इसके साथ अटैच्ड होगा वो यहाँ से एज ए हेलाइड आयन रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो हेलोजन एटम है उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया किस चीज के साथ, न्यूक्लियोफाइल के साथ, ठीक है। आई होप सो इन 2 रिएक्शंस की, एलिमिनेशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्ट्रॉन्ग बेसिस सच एज हाइड्रोक्साइड आयन या कोई अल्कोक्सी ग्रुप है, ठीक है, या आपके पास एमाइन ग्रुप है,
दीज आर नोन एज स्ट्रॉन्ग बेसिस। इनको क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। और इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या करते हैं? दे कॉज एलिमिनेशन इन प्रेफरेंस टू सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इनकी ये प्रॉपर्टीज हैं कि ये एलिमिनेशन जो है वो ज़्यादा कॉज करते हैं और सब्स्टिट्यूशन जो है वो कम कॉज करते हैं। लेकिन अगर हम हाईली पोलराइजेबल न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं, या आपके पास अगर वीक बेसिस हैं सच एज आयोडीन, या आपके पास कोई सल्फाइड एटसेट्रा हैं, दीज आर वीक बेसिस। ठीक है, और ये हाईली पोलराइजेबल होते हैं। ये जो हमारे पास है ये हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। ये एमडीकैट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखो। स्ट्रॉन्ग बेसिस जो हैं वो एलिमिनेशन रिएक्शन ज़्यादा प्रेफर करती हैं, और जो वीक बेसिस होती हैं और जो हाईली पोलराइजेबल न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है कि दे गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो ये इसके साथ में आपको एक एग्जांपल गिवन है। तो अगर ये 21% सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है और ये 79% सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है, इसकी वजह क्या है? इसका मतलब है कि ये जो आपके पास यूज़ हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब है कि ये आपके पास वीक बेस है। सॉरी, जो सोडियम एथोक्साइड है ना, इसको आप लोग याद रखें, दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस। अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है ना तो आपके पास क्या प्रोडक्ट देगा? इट विल गिव यू एलिमिनेशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो लेस देगा और एलिमिनेशन जो है ये ज़्यादा देगा। ठीक है, आपकी बुक में मिस्टेक थी, सो आई गॉट लिटिल बिट कंफ्यूज। सो याद रखिए कि सोडियम एथोक्साइड जिसको कहते हैं इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो प्रेफर करता है एलिमिनेशन रिएक्शन रादर देन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो दिस वाज ऑल अबाउट बीटा रिएक्शन। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन शेयरिंग माई यूट्यूब चैनल विद योर फ्रेंड्स।